नमस्कार दोस्तों, कक्षा 6 हिंदी में वसंत भाग 1 में आपका स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी काव्य पहला है और काव्य का नाम है वह चिड़िया जो, और उसके कवि है केदारनाथ जी अग्रवाल। वो काव्यांश नंबर 3 में आपका स्वागत है। काव्यांश नंबर 1 और 2 की बातें हमने कर ली है और काव्यांश नंबर 3 है, उसमें कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर झलका मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो आइए सबसे पहले उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी। नदी शब्द का अर्थ है सरिता, टटीरी, और भी शब्द है। दूसरा शब्द है जल का मोती ले जाती है। जल माने पानी, नीर, वाटर। वह छोटी गर्बीली, गर्बीली माने गर्व वाली स्वाभिमानी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो उसके ये शब्दार्थ थे। आइए अब उसके भावार्थ की बातें देखते हैं। उसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। कवि ये कहना चाहता है कुल मिलाकर कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। नदी का जो दिल है, जो पानी ऊपर से नदी का बहता जा रहा है, उस पानी में चोंच मारती है और नदी के अंदर गहराई में कुछ छिपा है। जो कुछ भी छिपा है वो ले जाने का प्रयास करती है। तो कवि ने लिखा है यहाँ कि नदी की गहराई में क्या छिपा है। तो नदी की गहराई में, पानी के गहराई में, जल के भीतर बहुत सारे मोती छुप के, मतलब छिपा के रखे हैं नदी ने या समुद्र ने। तो नदी की गहराई में, वो नदी की गहराई में जाती है और वहां से जल का मोती ले जाती है। या तो यूं कहे कि जल को भी मोती कहा जा सकता है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो इस प्रकार से कवि का कहना यह है। दूसरा अर्थ हम ये भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि कवि यह भी कहना चाहते हैं कि नदी के नीचे से मोती ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जल के नीचे से, जल के भीतर से, पानी के नीचे से मोती मिल सकते हैं। मतलब यहाँ अथक परिश्रम करना चाहिए। ये भी चिड़िया के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जिंदगी में हमें मोती जैसी सफलताएं प्राप्त करने के लिए, मोती प्राप्त करने के लिए, असफलताएं प्राप्त करने के लिए गहराई में जाना पड़ता है, तह में जाना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर आदमी सफल होता है। ये छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमें कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से चिड़िया नदी का दिल टटोलकर गहराई में, नदी में गहराई में जाकर मोती ले जाती है। मोती तो ऊपर होते नहीं है, मोती उसकी गहराई में होते हैं। तो सफलता यूं ही प्राप्त नहीं हो जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके सफलता जिंदगी में हासिल होती है। वह छोटी गर्वीली, वो स्वाभिमानी चिड़िया है, गर्व वाली चिड़िया है। कवि ने लिखा है कि वह छोटी सी गर्व वाली स्वाभिमानी चिड़िया मैं हूँ, मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी का सीधा मतलब है पानी, जल। तो हमें यह संदेश कवि देना चाहते हैं कि जल है तो कल है। हमें जल को, सेव वाटर, जल को बचा के रखना चाहिए ना। जल से, पानी से हमें प्यार होना चाहिए। हम जो पानी बिगाड़ रहे हैं वो भविष्य के लिए खतरा भी हो सकता है। या तो फिर
बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि भविष्य में अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। इसलिए जिस प्रकार से चिड़िया को पानी से या नदी से या जल से प्यार है, उसी प्रकार से हमें नदी से प्यार करना है, नदियों को शुद्ध रखना है, साफ रहना है, उसको पानी, उसका जो पानी है वो बिगड़ना नहीं है। और नदी से प्यार रखना मतलब जल से प्यार रखना है, जल का अच्छी तरह से उपयोग करना है। कुल मिलाकर कवि का यही कहना है, हमें पानी को बचा के रखना है, पानी को साफ रखना है, पानी को स्वच्छ रखना है। पानी को बचाएंगे तो मनुष्य कल बचेगा, वरना पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य का विनाश अवश्य हो जाएगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बातें थी वो चैप्टर नंबर 1 की बातें थी, वह चिड़िया जो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।